बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल और करम से ठीक होंगे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सब को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उन सब का रिज़्क़ शादा फ़रमाए। और जो बेनमाज़ी हैं अल्लाह पाक उन सब को 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए, और हमें इस जहान और अगले जहान दोनों जहानों की नेमतें, दौलतें और रहमतें अता फ़रमाए, आमीन। तो जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खुश व खुर्रम होंगे, आबाद होंगे, अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ। तो आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सब आपको अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। सब पर खैर का वक्त हो, सब पर खैर व आफ़ियत हो, हमारे वतन पाकिस्तान पर भी अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। तो ये सुबह का वक्त था और व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं बना रही थी मक्खन बनाने वाला पड़ा था, तो मैंने कहा चलो मक्खन बनाते हैं। तो मक्खन को मैंने निकाल लिया था, लेकिन बस मैं वॉश कर रही हूँ। इसकी वीडियो अक्सर ही मेरे व्लॉग्स में होती है, और इसका तरीका भी मैंने बताया था, मक्खन कैसे निकालते हैं और फिर कैसे इसे वॉश करते हैं, जो कि अच्छी तरह पानी से साफ़ कर लिया है 2 दफ़ा। और लस्सी निकल जाए, लस्सी रह जाएगी तो फिर स्मेल देगा। अब तो खैर सर्दियाँ आ गई हैं, गर्मियों में जब हो तो फिर यही मसला होता है। गर्मियों में अगर लस्सी अच्छी तरह से ना निकले और बिजली इतनी जाती है, फ्रिज बंद होती है, तो फिर मक्खन में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो आपने 2 से 3 दफ़ा पानी निकालना है, मक्खन में डाल के अच्छी तरह से हिलाते जाएँ और दूधिया सा पानी निकालते जाएँ, और जब तक पानी वॉश हो जाए, पानी वाइट हो जाए, वाइट का वाइट रहे, तो फिर आप समझ जाएँ पानी मक्खन साफ़ हो चुका है और लस्सी निकल चुकी है। तो ये मैं भी यहाँ पे ऐसे ही कर रही थी। तो यहाँ पे देखें मक्खन मैंने इकट्ठा कर लिए और इस बर्तन में निकाल दूँगी। साफ़ सुथरा हो गया है, पानी से ऐसे करके निकाल लेना है। अब नॉर्मल मौसम है, अभी इतनी ठंड भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है, तो नॉर्मल टूटी के पानी से ही मैंने निकाला है, निकल गया है। तो बल्कि और अच्छी तरह निकल जाता है। ठंडा पानी डालने से ये होता है कि लस्सी अंदर ही रह जाती है, मक्खन जम जाता है, ज़रा ठंडा हो जाता है ठंडे पानी से, तो इसलिए साफ़ नहीं होता। तो नॉर्मल पानी से अच्छी तरह से मक्खन से लस्सी निकल जाती है और साफ़ हो जाता है। तो और आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? ये हम गए थे शादी पे, तो आगे का व्लॉग जो आपको मैं दिखा रही हूँ बहुत ही हमारे लिए ख़ास है, हमारी फैमिली के लिए, हमारे लिए, क्योंकि हम गए थे शादी पे हरूनाबाद। वहाँ अब्बू जी के कज़न रहते हैं, चाचा जी हमारे लगते हैं, उनकी बेटे की शादी थी, तो हमने बारात आनी थी फैसलाबाद। तो हम फैसलाबाद गए थे। फैसलाबाद मैं आपको बताऊँ, मेरी अम्मी का घर है, मेरी मतलब नानके जो हैं वो फैसलाबाद के ही हैं, और सारे रिश्तेदार रिलेटिव्स यहीं पे रहते हैं। और ये जिस घर में हैं ये मेरे अब्बू के कज़न हैं, मेरे ताया जी लगते हैं, और जिनकी मिसेज़ है वो मेरी अम्मी की फूफो हैं। तो वो हमारी नानी भी लगती है रिश्ते में और ताई भी लगती हैं, क्योंकि अब्बू के रिश्ते से ताया जी और ताई लगते हैं, अम्मी के रिश्ते से वो हमारी नानू लगती हैं। तो ये सब लोग हम नाश्ता कर रहे थे, सुबह सुबह का टाइम था जब पहुँचे थे, क्योंकि बारात आ रही थी दूर से, तो इसलिए जल्दी जल्दी नाश्ता करना था। और यहाँ पे जो दूल्हा था उसने यहाँ पे आके नहाना था, तैयार वगैरह होना था, तो इसलिए वो यहाँ पे आ रहे थे। दो तीन भाई छोटे ना, बाकी सारी बारात तो जहाँ जाना था वहाँ चले गए थे, और हम भी इधर ही आए थे कि यहाँ से मिल के निकल जाएंगे उनके साथ बारात वालों के, तो वो आगे पीछे नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा आप भी अब यहीं आ जाएं, हम भी यहीं आ जाते हैं, इसलिए तो हमारे लिए बहुत ही आसानी हुई थी। अर्ली मॉर्निंग तो निकलना पड़ा बच्चों के साथ, लेकिन तैयार बच्चों को और भाभी इधर ही आके हुए थे। मैं तो घर से ही कपड़े पहन के आ गई थी, क्योंकि मुझे सच कोई तैयार नहीं होना होता, ये सब काम छोड़ दिए हुए हैं। तो ये देखें, ये उनका ड्राइंग रूम है, सिटिंग रूम एरिया है, और यहाँ पे मेरी बहुत सी हसीन यादें हैं इस ड्राइंग रूम में। और ये टीवी लाउंज है इनका। तो वहाँ पे हम रात को, मैंने अक्सर नाम लिया है, मेरी एक कज़न थी फ़ायज़ा मुनीर, वो इन्हीं की बेटी है छोटी। तो अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब अता करे, कर जन्नत नसीब अता करे, और उसके दर्जात बुलंद करे। वो मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त थी, मेरे साथ बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। जहाँ जब भी मैं यहाँ जाती थी छुट्टियों में, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी। वो मेरी हम एज थी, मुझसे 22 दिन बड़ी थी, तो बहुत मज़ा आता था माशाल्लाह। वो बहुत ज़हीन थी, बहुत लायक थी, बहुत खूबसूरत थी, खुश अखलाक थी, खुश
हर तरह से उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती थी, बहुत प्यारी थी। तो अल्लाह पाक ने बस उसकी ज़िंदगी इतनी रखी थी कि वो इस दुनिया से बहुत जल्द चली गई। उसका भी एक ही बेटा है, वो अब 11 साल का हो गया है, मेरे मूसा से 1 साल बड़ा है। उसके बेटे का नाम ईसा है और मेरे बेटे का नाम मूसा है। बस दोनों में 1 साल का फ़र्क है और वो इस दुनिया में नहीं है और उसका बेटा अपने बाप के पास इंग्लैंड रहता है। तो इस घर से मेरी बहुत सी यादें हैं, मेरी क्या मेरे माँ-बाप की, मेरे बहन-भाइयों की। हमारे माँ-बाप की शादी असल में मेरे ताया जी ने मेरे माँ-बाप की शादी मेरे ताया जी ने ही की थी, क्योंकि मेरे दादा-अबू तो थे नहीं, मेरी दादी थी वो भी चारपाई पे थी। वो चल फिर नहीं सकती थी, तो मेरे ताया जी ने कहा था कि मैं मेरे बाप का नाम लिया कि मैं उसको दुबई ले जाता हूँ। तो मेरी दादी ने कहा कि नहीं, अगर उसको लेके जाना है तो मुझे ज़िंदा को कब्र में उतार आओ। उनका मकसद था कि मैं ये चला गया तो मेरा पीछे कौन है, मैं तो चारपाई पे बैठी हुई हूँ। तो कहते मेरे बेटे की शादी कर दो। तो फिर उन्होंने अर्जेंट 1 हफ़्ते में मेरे अम्मी-अब्बू की शादी की थी और मेरी अम्मी थी वो मेरी जो ये ताई हैं इनकी भतीजी थी, इसलिए वो रिश्ता लेके आईं, तो ऐसे करके इन्होंने ही शादी की थी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।